नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और बहुत अच्छे चिन्ह बनते दिखाई दिए हैं जो मेडिकल लाइन में सक्सेस देते हैं। राहु की भाग्य रेखा भी सडन गेन प्रोग्रेस और बहुत अच्छे भविष्य को अचानक से शुभ परिणामों को दर्शाती है और सूर्य के ऊपर भी बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है जो नाम सम्मान धन दौलत को बढ़ाती है। इन सब के बारे में महत्वपूर्ण बातें की जाएगी, परंतु यहाँ देखा जाए तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी होती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए देखने को मिलना, एक तरह से इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर होना जिसके अनुसार अपने अतिरिक्त या अपने अनुसार ही अत्यधिक काम करना, यानी इंडिपेंडेंट ओपन माइंडेड टाइप का यह पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे जहाँ तक धार्मिक भी रहेंगे और अपने फैमिली के तरफ आपका रुझान ध्यान बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा, जिसके कारण आप अपने फैमिली को बहुत अच्छी सिक्योरिटी देते हुए या उनका नाम सम्मान बढ़ाते हुए या उनको सुख सुविधा देते हुए भी अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो गैप मेंटेन हो रहे हैं ये अधिक खर्चीले स्वभाव को और एक विकसित किस्म के व्यक्तित्व को, मानसिकता को दर्शाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि सीखने समझने की योग्यता, नई नई चीज़ें करने की योग्यता, रिस्क लेने की यहाँ जो कैपेबिलिटी है, इस तरह के गैप्स बहुत अच्छे दर्शाते हैं। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो किसी तरह का नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं आप। जैसे जहाँ तक अत्यधिक किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से या कोई भी काम करने से या बहुत भारी भरकम काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि इस तरीके का जुपिटर व्यक्ति को बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़े गोल की तरफ ले करके जाता है, जिसके कारण हाई पोजीशन अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी वर्क करते हुए पाए जाते हैं। यानी आपका जो फिंगर है एक तो शॉर्ट है जो डोमिनेटिंग इंडिपेंडेंट नेचर दे रहा है, और फर्स्ट फिंगर लॉन्ग होने के कारण नॉलेज, विजडम और इस तरह का कीर्ति योग्यता आपके अंदर रहेगा कि आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग भविष्य में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसका एक जीता जाता जो उदाहरण है वो ये है कि जब भी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से आगे बढ़ती है और सहयोगी रेखा भी बढ़ने लगे, तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की निशानी होती है। और सूर्य की स्थिति में जब भी फिश सिंबल जैसा साइन आ जाता है तो इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति खुद का एम्पायर खड़ा करते हुए देखने को मिलते हैं। इस तौर तरीके का काम रहता है कि भविष्य भी हर रूप से सिक्योर देखने को मिलता है और नाम सम्मान लगातार यहाँ पर बढ़ता रहता है। तो ये जो भी कुछ आपके जीवन में होगा ये गुरु की कृपा से ही होने वाला है, इसीलिए आपको हमेशा अपने ज्ञान, बल, योग्यता, मानसिकता का विकास करते रहना चाहिए। इस तरह के जुपिटर फिंगर विजडम बहुत अच्छा देते हैं, थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर भी देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशन, फीलिंग्स, रिलेशंस में आपको पढ़ना नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी। बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने पे, अपने टैलेंट, स्किल्स को निखारने में, अपने रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से आपके भाग्य, कर्म और करियर में बल लगातार देखने को मिलेगा। फिंगर में खासकर लिटिल फिंगर के लेंथ शॉर्ट होने के कारण मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। थोड़ी यह हिचकिचाहट, घबराहट देता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट देखने को मिलती है। शाइनेस यानी शर्मिला किस्म का व्यक्तित्व पाया जाता है। मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक ये कॉम्बिनेशन करता है और समय पर अपनी बात ना कह पाना, सटीक निर्णय ना ले पाना, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट भी देता है। तो बुध के जितने भी नकारात्मक प्रभाव है ये सब अच्छे होंगे आपके गुरु के सकारात्मकता से। तो गुरु को सकारात्मक करने के लिए अपने टीचर को लगातार फॉलो करना, अपने से जितने बड़े हैं उन सब का लगातार आशीर्वाद लेते रहना, आध्यात्मिक किताबें के साथ में तमाम तरह के अध्ययन लगातार करते रहना। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर धर्म और कर्म और ज्ञान, ये तीनों चीज़ें बढ़ते रहेगा, इस मरकरी का जो हमें नेगेटिविटी दिखा है ये फिर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो मरकरी माउंट है उस पर सीधी खड़ी रेखाएँ बहुत शुभ मानी जाती है मेडिकल लाइन के विषय में। जो भी व्यक्ति के हाथ में शिफा होती है, इसका तात्पर्य होता है कि इस तरह के योग्यता कि अपने कर्म से, अपने बातचीत से, अपने व्यक्तित्व से और अपने शरीर से यानी हाथों के कर्म से किसी को भी ठीक कर सकें, हील कर सकें, तो इस तरह की लाइन मरकरी पे आ जाती है, जिसे मेडिकल सिग्माटा भी कहते हैं। जो जातक मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, सक्सेस पाते हैं, बहुत अच्छा अपना एक नाम, कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो बुध तो अच्छा है जो आपको इंटेलिजेंसी, नॉलेज, स्किल सब कुछ अच्छा देगा, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो विज़न क्लैरिटी चाहिए, जो कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन चाहिए, उसमें कमी आ रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर गुरु को आपको बल लगातार देते रहना होगा, और जो इसका उपाय है वो भी आपको भेजा जाएगा। फिंगर पर जब सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर देता है। हर किसी से लंबे, मधुर, अच्छे रिश्ते निभा सकने में
मित्रतापूर्वक स्वभाव रख सकने में और हर परिस्थिति में ढल जाने या परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने में सक्षम देखने को मिलते हैं। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो डेवलप ठीक ठाक होने लग रहे हैं, जो कम उम्र में मैच्योरिटी दे देते हैं और स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लाते हैं। स्टेज फियर थोड़ा सा ये मरकरी देता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य और खासकर गुरु का बल बढ़ेगा ये सभी तरह की तकलीफें हमें ख़त्म होती दिखेगी। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी नॉर्मल है। थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ताकि अंदरूनी मंगल और ज़्यादा बल आपके ले सके और इसके बाद में आपका फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ जुनून, हौसला, बुलंदी किस्म का व्यक्तित्व यहाँ उत्पन्न होने लगेगा। शुक्र का क्षेत्र अच्छा उभरा हुआ है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट और रईसी आपके जीवन में निश्चित रूप से आने वाली है। ये कब आएगी अभी हम जज करेंगे लक लाइन पे, लेकिन शुक्र जब भी अच्छा होता है तो आलीशान जीवन शैली व्यक्तित्व में या व्यक्ति के जीवन में देखने मिलती है। सेकंड फैलेंज पर इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं माना जाता है। यह बहुत ज़्यादा नुकसान देता है किसी दूसरे व्यक्ति के दिक्कत या मसलों में पड़ने पर। कभी भी किसी से बहसबाजी ना करें, किसी दूसरे के मसलों में ना पड़ें। इसके बाद में अपने आप को सही प्रूफ करने में यहाँ पर ना लगें। यहाँ सभी तरह से आपकी ऊर्जाओं का नाश हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर आपको दूसरों के जीवन से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखना चाहिए। अपने ऊपर ज़्यादा विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र होता है तर्क वितर्क अथवा लॉजिक्स का। आप अपने आप को जब बार बार सही प्रूफ करने जाएंगे, ऊर्जाओं के नाश के अतिरिक्त आपका समय, आपकी ऊर्जा, तमाम तरह की और आपका ध्यान, ये तीनों चीज़ें खराब होने लगेगा। इसलिए इस कंडीशन में एकांतवास में कार्य लगातार करना और आइसोलेशन में कुछ समय रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट फैलेंज पर इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत बार हाइपर टेंशन वरीज दे देती है। अभी जो आपकी उम्र है या आने वाला जो समय है उसमें कंपटीशन बहुत स्ट्रांगली आपको फेस करना पड़ेगा और आपकी माइंड लाइन यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण यह शॉर्टकट अपनाती है। 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, इस तरह का ये माइंडसेट देती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने अपने मेंटलिटी पे, अपने नॉलेज इन्हेंस करने पे और अपने एजुकेशन पे मेहनत प्रॉपरली कर लिया तो कभी भी आपको हाइपर टेंशन वरी नहीं आएगा और लगातार अर्निंग कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज आपके जीवन में बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह का बायफोर्क, चतुर, चालाकीपन और गुड ग्रेस्पिंग स्किल, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योग्यता और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और उसी कारण से मल्टीपल पैशन, हॉबी और अर्निंग कैपेबिलिटी देता है। तो यहाँ पर कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कंसिस्टेंसी में वर्क करना है, थ्योरेटिकल नॉलेज को बढ़ाना है, क्योंकि ये जो माइंड लाइन है ये व्यक्ति को टैलेंट बहुत अच्छा देती है, स्किल्ड बेस्ड वर्क में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कराती है। तो आपको लगातार अपने क्वालिटी को इन्हेंस करने के अतिरिक्त स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट को बढ़ाते रहना चाहिए। तो किसी भी तरह का ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या स्ट्रेस हमें आपको आपकी लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छी करवाता है और ओवरऑल सभी तरह के जोन डेवलप है। अपर जोन थोड़ा सा फ्लैट है, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके काम करने से बचना चाहिए। इमीडिएटली एक्शन डिसीजन जो आप लेते हैं, खासकर किसी भी तरह का कर्म तुरंत कर देना चाहिए, टाल मटोल कर्म में नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग बना के काम करने जाएंगे तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपको वर्तमान में ज़्यादा रहना और वर्तमान का बहुत ज़्यादा उपयोग करना ज़रूरी है। गुरु के क्षेत्र के ऊपर में जब भी हल्की फुल्की भी प्रोग्रेस लाइन होती है जो अनदर पाम पिक में दिख रही है, तो ये व्यक्ति को एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है, बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी नीयत। ऐसे जहाँ तक छोटा सोच रख ही नहीं पाते, छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फाइड ही नहीं होते। हमेशा जीवन में बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना और बड़ी चेष्टा बल के कारण इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो लगातार व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, विकास, तरक्की देती है। कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन। तो इसीलिए कभी भी अपने नियत में, अपनी सोच में छोटापन मत रखिएगा। बड़ी सोच, बड़ी नियत के साथ बड़े कर्म पर ही ध्यान दीजिएगा। ये गुरु आपको जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा दे देने वाले रहेंगे। सूर्य और शनि के मध्य में जब भी ऐसा बायफोर्क का साइन होता है तो गुरु यहाँ पर धर्म के कारक हैं और शनि यहाँ पर कर्म के कारक हैं। तो ये दर्शाता है कि आप हमेशा अपने कर्म में धर्म को जोड़ करके चलेंगे, जिसके कारण आपका पुण्य बढ़ेगा। आप ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन, डेडिकेशन अपने काम के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति आपका अच्छा रहेगा। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में समय के साथ साथ पैसा और कार्य करने की शैली में समृद्धि, दोनों चीज़ें लगातार बढ़ाता है और रिलेशंस में रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है। प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों कॉम्बिनेशन यह देता है।
तो इस तरह के बायफोर्क में कभी भी 3 चीज़ों की कमी जीवन में पाई ही नहीं जाती। एक तो लोगों की, एक तो धन की और एक तो काम की। ये तीनों चीज़ें हमेशा जीवन में बढ़ती है सकारात्मक रूप से। इसीलिए यहाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, खुद से ईमानदारी। तो झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी, इन सारी चीज़ों से आप दूर हटिएगा और उन सब से दूर हटने के लिए शॉर्टकट कभी भी किसी भी विषय में मत अपनाइएगा। अब जो भाग्य रेखा की बात की गई उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी भाग्य रेखा चंद्र से जुड़कर आती है तो जीवन में सर्वाधिक विकास जन्म स्थान से दूर होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से आप जैसे जातकों का बल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अपने मन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले होते हैं, मन की करने पर लाभ भी मिलता है। और यह भाग्य रेखा बहुत अच्छे मजबूती के साथ हृदय रेखा तक गई हुई है। हृदय रेखा तक जाना इसका कहीं ना कहीं खराब माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन में काम बनते बनते बिगड़ना या देरी होना, रुकावटें आना या एक से अधिक प्रयत्न के बाद जो है काम बनते हुए देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ मेन बात यह है कि ये हार्ट लाइन आपका इमोशन फीलिंग है। तो यहाँ जो अभी बतलाया गया आपको जुपिटर पे कि इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है, इमोशनल बिहेवियर ज़्यादा नहीं रखना है, प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफ में ज़्यादा रहना है, तो जाकर के ये लक लाइन कुछ समय के बाद शनि को छुएगी, जिसके बाद आपके एक बार में कोई भी काम बन सकेगा। अन्यथा बार बार आपका ध्यान, मन जो है बदलता रहेगा, जिसके कारण उसका असर सीधे के सीधे कर्म पे आएगा। इस तरह की भाग्य रेखा वाले जातक बहुत अच्छा पैसा जीवन में कमाते हैं। और जब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से और जीवन रेखा से भी भाग्य रेखा निकले तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि आपका कर्म कभी बेकार जाने वाला है ही नहीं। परमात्मा के द्वारा इस तरह का आशीर्वाद है कि आप जिस क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे, मेहनत करेंगे, बिना किसी सहयोग के कर्म करेंगे, आपको अनंत सफलताएं मिल जाएगी। इसीलिए इस कंडीशन में आप जो निर्णय लेंगे अपने लिए, आप जो कर्म करेंगे अपने लिए, दोनों से आपको सर्वाधिक लाभ है। तो मानसिक रूप से जीवन में अत्यंत सुख आपको 27 के एज तक आते आते मिल जाएगा। यानी 27 के एज तक आते आते मेंटल पीस, मेंटल हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और तमाम तरह की तरक्की आपके क्षेत्र में मिल जाएगी। और तकरीबन 36 तक आते आते जीवन में सभी तरह की मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। और ये उम्र कम है, क्योंकि दूसरे लोगों के जीवन में, अधिकतर लोगों के जीवन में 50, 55, 60 की उम्र तक भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और आपके जीवन में इस उम्र तक आते आते बहुत अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कंफर्टेबल लाइफ और लग्जरियस लाइफ, एडवांस लाइफ हमें देखने को मिलेगा। तो डबल लक लाइन आपको मल्टीपल प्रोफेशन, मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देने वाला है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर जब भी फिश सिंबल का साइन होता है तो ये व्यक्ति को कुलदीपक बनाता है। इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने घर का, अपने कुल का, खानदान का उद्धार करने के लिए आते हैं। इस कंडीशन में सूर्य जो है वो नाम, सम्मान, धन दौलत के कारक हैं, सफलता के कारक हैं। और फिश सिंबल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मेहनत करिए, आप आने वाली जनरेशन की स्ट्रगल को गैप कर देंगे और अपने माता पिता और जो आपसे बड़े हैं सबका बहुत ज़्यादा सुख सुविधा देते हुए, आनंद देते हुए, मुक्ति देते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस चिन्ह में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। सबसे पहला कि जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छा घर बनता है, फॉरेन से कनेक्शन रहता है और दूर दूर तक नाम, वैभव, सम्मान, कीर्ति फैलता है। दूसरा, इस कंडीशन में कभी भी नाम, सम्मान में, धन दौलत में, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी में कमी नहीं होता, ये सभी तरह की चीज़ें बढ़ती है। तीसरा, इस कंडीशन में मेहनत बहुत ज़्यादा ये फिश सिंबल मानती है। अगर आप मेहनत से चूके, आलस्य में रह गए, टाल मटोल किया, तो ये चिन्ह आपके हथेली से जा भी सकता है। तो इस चिन्ह में हमेशा मन और बुद्धि के विपरीत शुरुआत में काम होते हैं, ताकि आपकी मानसिक बल, योग्यता, सहन शक्ति और कर्म करने का चेष्टा बल, ये तीनों तरह की चीज़ें बढ़ सके। तो इसीलिए आप अधिकतर किसी भी तरह का परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़िए और कर्म को अपने हिस्से में लेते जाइए। तो ये रेखा आपको मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर कॉम्बिनेशन बना देगा, क्योंकि हम सूर्य पे देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी रेखाएं और ऊपर की तरफ है और ये बार बार डिस्ट्रैक्शन देती है, इंटरेस्ट में कमी देती है, बार बार ध्यान भंग कराती है। तो इसको अभी से अगर आपने ठीक किया, क्योंकि अभी आपकी नींव जो है वो बन रही है, और अभी से अगर आपने अपने लाइफ को प्रॉपरली बैलेंस कर लिया या अपने आप को मजबूत कर लिया, या जो नींव आपने अपने ऊपर डाल लिया वही आपका भविष्य हो जाएगा। तो जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं आधा अधूरा कभी मत छोड़ें, पूरा करके ही दूसरे काम को हाथ में लें। और इस तरह की जो रेखा है इसे यशस्वी योग कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रईस बनाती है, अच्छे कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस देती है और ओवरऑल रईस होने के कारण बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयज़ जो है बना सकने में सक्षम होते हैं। बुध पर मल्टीपल लाइन्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देता है,
अपने बातचीत या कर्मों से हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छी देने के कारण सिंपैथेटिक टाइप का नेचर देता है, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देता है। तो मेडिकल लाइन में ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा काम करेगा, सपोर्ट करेगा। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं सेवा भाव किस्म का नेचर देती है, पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड बनाती है। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं, जैसे मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, बार बार भावनाओं में परिवर्तन आना, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, कभी इमोशनल, कभी एग्रेसिव। लगातार प्राणायाम करें, ध्यान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करें। ये तीनों तरह की चीज़ें करने से मानसिक संतुलन और भावनात्मक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ तो हृदय रेखा को नहीं है, सबसे ज़्यादा लाभ आपके भाग्य रेखा को है। ये भाग्य रेखा शनि तक एक बार पहुँच गई तो जीवन में आपको कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इतने स्मूथली आपके सब काम बनते दिखाई देंगे। जीवन रेखा के शुरुआत में द्वीप होना बहुत आम बात है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि उम्र आप 21 तक आते आते इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी 20-21 के मध्य में इस तरह की सफलता या इस तरह के काम आपके देखने को मिलेंगे कि अपने बलबूते पर आप अत्यधिक कार्य करते हुए पाए जाएंगे। और मस्तिष्क रेखा की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक गई है और एंड में जो ये बायफोर्क बना है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। किसी भी रेखा के अंत में दो मुखी हो जाना उस रेखा के सुखद प्रभाव को बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, IQ लेवल, इंटेलिजेंसी अच्छी हो जाएगी, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल लर्निंग आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अंततः रेखा बुध की तरफ गई है, जिसके कारण आप हर तरह से जीवन में लाभ निकाल सकने में सक्षम रहेंगे। और भविष्य में अगर यहाँ पर प्रोमिनेंटली स्क्वायर बनता है या इधर बनता है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके बहुत जल्दी क्रिएट होते हुए दिखाई देगी। तो जीवन में मानसिक रूप से थोड़ा सा जो कष्ट में समय आपके आ सकता है, ये 25 का है, 28 एंड 36 का है। तो इस पीरियड में नया काम करने से बचना रहेगा। और ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से आए ही, अभी से ही अपने आप को शांत रखना, विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से करना और थोड़ा बोझ लेकर के चलना, ये सारी चीज़ें करना आपके मानसिक बल को बढ़ा देगा। और लगातार अध्ययन करना। अब यहाँ जीवन रेखा को देखेंगे तो इसकी स्थिति बिल्कुल ठीक जा रही है, सहयोगी रेखा बहुत अच्छी जुड़ रही है। तो बहुत अच्छे लोग और ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में बहुत अच्छी दिखाई दी है। इन सब रेखाओं को देवदूत रेखा कहते हैं। ये लाइफ एनर्जी को बढ़ाता है, किसी भी संकट से व्यक्ति को दूर करता है दूसरों के सहयोग के कारण। और इन सब तरह के सहयोग जीवन में 27 के बाद से बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, शुक्र अच्छा है इसलिए, सहयोगी रेखा भी है, गुरु भी अच्छा है। तो इस कंडीशन में फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। और केतु पर अभी फिश सिंबल तो नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। और अगर ये बनता है तो मोक्ष, मुक्ति, समृद्धि के योग निर्मित हो जाएंगे। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी यह शुक्र आपको देने वाले हैं। और चंद्र की आड़ी रेखाएं यात्राओं के द्वारा सौभाग्य आपको अच्छा देगा। अभी मरकरी लाइन डेवलप नहीं हुआ है तो अभी आपके हथेली में पैसा नहीं रुकेगा, या अभी आपके अंदर किसी तरह का स्किल, टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो कंटिन्यूसली अपने इंटरेस्ट, पैशन को आप फॉलो करिए, टैलेंट बिल्ड करिए, क्योंकि ये समय आप अपनी क्वालिटी को इन्हेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए 90% बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दी है। 10% और अगर आप एफर्ट डालते हैं अभी से तो आपका भविष्य आने वाले 4 साल के अतिरिक्त ही बहुत ज़्यादा अच्छा हमें दिखाई देने लगेगा। अब ये है आपके पाम का जो है अनदर फोटो, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लक लाइन की कंडीशन अच्छी है। वरी लाइन जब जब आपके जीवन में आ रही है तब तब सहयोगी रेखा जागृत आपकी हो जा रही है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि पैसा अच्छा रुके और सदुपयोग हो, धन की हानि ना हो या धन का व्यय ना हो। तो इस कंडीशन में लगातार इन्वेस्टमेंट की आदत अभी से ही आपको डालना ज़रूरी है। ओवरऑल बाकी सब रेखाएं बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा डार्क या नेगेटिव लाइंस आपके पाम में नहीं है, जो इस बात को दर्शाए कि जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है। सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र, मंगल, यही दोनों अगर हथेली में अच्छे हो जाते तो तमाम तरह की सुख सुविधा, संसाधन, आनंद और सभी तरह के प्लेजर फुलफिल कराते हैं। और मानसिक बल इतना ज़्यादा मजबूत कर देते हैं जिसके कारण सभी तरह की इच्छा या जिद निश्चित रूप से पूरी होती है। तो अच्छी नीयत, सोच, आदत, ये सब कुछ, यह मार्गदर्शन आपको गुरु के द्वारा मिलेगा। इसीलिए डेली मंदिर जाना, शिव जी की आराधना करना, इष्ट देव का ध्यान करना, पिता का आदर सम्मान करना और उनके कहे अनुसार चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और भाग्यशाली रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।